हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके लिए हमेशा आपको क्वेश्चन पूछता है और वैसा क्वेश्चन में आप गलती ज़रूर करते हैं। उसमें हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे कितना आसानी से आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम आज इस लेसन में देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग निकालने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट थ्रू एनी रजिस्टर। कोई भी रजिस्टर में हम लोग किसी भी रजिस्टर के थ्रू आपको करंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो। तो उसमें देखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक बैटरी लगा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है आपको 10 दिया हुआ है और ये सब कुछ दिया हुआ है। आपको निकालना है इसके अक्रॉस करंट, इसके थ्रू करंट कितना पास होगा, ये 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना पास होगा, है ना। तो उसको शुरू करने से पहले टोटल करंट हमारा कितना है इस सर्किट में वो पहले निकाल लेते हैं। अब देखो एक चीज जरा ध्यान से देखना, टोटल करंट निकालने के लिए हम जानते हैं I इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाई आर। यार आर इक्विवेलेंट होता है और वी तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है ही, और टोटल करंट हम निकाल लेंगे। तो ब्रांच वाइज हम कुछ भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आसान तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों को आप देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो ये दोनों का 6 होएगा। ये 6 और ये 3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये 6 और ये 3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। 6 और 3 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, 6 और 3 अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम इसको 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 बोलते हैं, राइट। तो ये हो गया 2, ये टोटल यहाँ पे इससे दोनों का बनता है 2। ये 2 और ये 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में अगेन, तो ये 4 बन जाएगा। और ये आपका जो भी इक्विवेलेंट ऐसा आपको नजर आएगा, देखो ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है और ये आपका 10। अब देखो ये 4 और ये 4 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम बोल सकते हैं ये 2 है इक्विवेलेंट ये दोनों का। तो 2 इधर हो गया और ये 2 जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका इधर 3 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये 2 और ये 3 दोनों मिलकर 5 हो रहे हैं और 5 यहाँ पे 10 है तो 10 डिवाइड बाई 5, मतलब इसका मतलब आपको इधर पूरा टोटल करंट आप इस सर्किट में 2A मतलब 2 एम्पियर इधर पास कर रहा है। अब यहां से जरा देखने वाली बात है, ये जो 2 एम्पियर करंट है, ये सॉरी ये वाला 2 ओम रेजिस्टर है, इसके थ्रू आपको करंट निकालना है। तो अब ध्यान से एक चीज देखो, यहां पे हमें एक चीज पता चल सकता है कि यहाँ पे करंट आ रहा होगा 2 एम्पियर, इधर करंट कुछ पास हो रहा हो, इधर कुछ करंट पास हो रहा है, इधर कुछ करंट पास हो रहा है, इधर 4 एम्पियर 4 ओम है तो इधर ये दोनों करंट पास होते हुए इधर आके फिर एक साथ जोड़ेंगे और फिर यहाँ से पास करेंगे। इसका मतलब ये ब्रांच में कितना करंट पास हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाला 4 और ये पूरा बाकी इसमें जितना जा रहा है इसमें भी उतना जा रहा है, इसका टोटल एक ही तो रेजिस्टर है तो टोटल ये हम लोग सीरीज रेजिस्टर मिलता है तो ये 4 आता था, इसमें भी 4 है तो इधर 4 इधर 4, तो इधर करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर, इधर भी करंट उतना 1 एम्पियर। तो इधर करंट अगर 1 एम्पियर जा रहा है, बाकी इधर से करंट जितना भी फ्लो हो वो दोनों मिलके तो इधर पास कर रहे होंगे। तो वही सेम करंट यहाँ पे 1 एम्पियर, तो इधर टोटल करंट कितना बचेगा 1, 2 से 1 चले जाए तो 1 एम्पियर बचेगा। तो ये होगा आपका इस वाले का करंट, इस वाले रेजिस्टर का करंट ऐसा निकाल सकते हैं। तो वही चीज है, इधर 4 पे जितना करंट पास करेगा उसमें तो इतना ही करंट पास करेगा। बात समझ में आता है? तो यहां से 1 एम्पियर मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये और आसानी से हम इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। अगला सवाल में क्या बोल रहा है, ये एक सर्किट डायग्राम है। उस सर्किट डायग्राम में आपको 100 वोल्ट बैटरी लगाया हुआ है, इसमें 5 ओम है, 10, 8, 3, 4 एंड 2, इसके थ्रू करंट निकालना है। अब देखो ये और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कितना आएंगे 6, ये दोनों मिलके आपको 6 मिलेगा। और ये 6 और 3 अगेन आ रहा है, 6 और 3 मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। तो 6 और 3 पैरेलल, अगर रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन दबा के आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस करंट निकालने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है वो। तो यहां से हमें क्या निकाला, 6 और 3 दोनों अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आंसर आता है 2। और ये 2 यहाँ पे देखो, ये 8 और ये 2 और फिर इधर 10 और वो ऐसा है हमारा। तो ये 2 है, ये 8 है और ये 10 है। देखो ये दोनों अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये दोनों मिलकर 10 आ रहा है और वो 10
इस 10 के साथ पैरेलल है, तो इस 10 के साथ अगर 10 पैरेलल होता है तो आंसर 5 आता है, और वो 5 इस 5 के साथ कितना है, सीरीज में है। देखो इधर ही तो था ना ये, तो ये दोनों मिलके 5 आ रहा है, और ये 5 के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो टोटल कितना आएंगे 10, और वो 10 हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनेगा। वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो इससे मतलब 10 ओम है, दिस डिवाइडेड बाय 10 मींस करंट, सो वो करंट कितना हो गया, 10 हो गया। अभी आपको निकालना है इधर करंट कितना है, तो अब जरा ध्यान से देखो, हमें अभी अभी मिल रहा था इधर 5 से करंट आ रहा था, यही तो 5 से करंट आ रहा था, इधर करंट कितना आ रहा है 10 एम्पियर, इधर 10 एम्पियर, ये दोनों और ये दोनों, ये 10 दोनों में करंट डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इधर कितना जा रहा था 5 और इधर भी 5, तो ये 10 वाला तो 5 मिल गया, लेकिन यहाँ पे 5 जा रहा था। अब 5 यहाँ जाने के बाद आपको कौन सा ब्रांच में करंट चाहिए, इधर, मतलब इधर कितना करंट है वो आपको निकालना है। ये 4 पे जितना क्रॉस करेगा उसमें ये दोनों मिला के तो उतना ही जाएगा, तो इसमें टोटल करंट सेम है, तो हम बोल सकते हैं इधर 6 है और इधर 3 है, तो करंट 5 आया और यहाँ पे आपको डिवाइड हो गया, एक 3 में गया और एक 6 में गया, ये 6 ओम है और ये आपका 3 ओम है। अब देखो इधर से करंट कितना आया, 5 एम्पियर आया था, इधर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट। तो अब देखो हम जानते हैं रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है, या फिर आप बोल सकते हो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर, तो करंट का रेशियो आप निकाल सकते हो, इस 2 से जितना भी करंट पास करे इस 4 से, या फिर टोटल से सेम, मतलब हमें इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस थ्रू करंट निकालना है। तो इसको हम लोग I2 मान लेते हैं और इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। सो I1 इज टू I2 कैन बी रिटन एज 1/3 इज टू 1/6, इसका मतलब इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इधर आएगा 2:1। सो I2 कैन बी रिटन एज I2 इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि ये वाला 1 / समेशन ऑफ दिस 3 इंटू करंट, मतलब 5/3 करंट यहाँ से पास करेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया इधर हमने कैसे करा था, ये बहुत आसानी से हमने करा, ये आपको समझाते वक्त थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये तो बहुत आसान है, आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। तीसरा सवाल में हमारा पूछा कि इधर एक 100 वोल्ट है, 3 है, 12 है, 3 है, 4 है, 4 है एंड 4 है, आपको करंट अक्रॉस थ्रू दिस निकालना है या अक्रॉस निकालना है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां से इक्विवेलेंट, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों में सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल, 4 और 4 पैरेलल, तो दोनों का आंसर कितना आता है, 2 आता है। और ये 2 इधर देखो, इसको हम ऐसा 2 लिख सकते हैं, ये 12 है, ये 4 है, ये 2 है, और इधर 3 है, इधर भी 3 है, यही है ना, 3 देखो ये दोनों मिलके 6, ये 6 इस 12 के साथ पैरेलल हो रहा है, ये 6 ये 12 के साथ पैरेलल है, तो ये दोनों अगर पैरेलल हो जाएंगे तो दोनों का वैल्यू कितना आता है 4, और इधर 3 इधर 3, 6 और 12 4 3 3, मतलब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो है वो कितना है 10 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमारा 10 आ रहा है ना। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर 10 आ रहा है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हाँ तो यहाँ पे देखिए 4 ये 10 हो रहा है, और यहाँ पे हमारा टोटल करंट कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 10 एम्पियर। हमें निकालना है इस 4 के अक्रॉस, इस 4 के अक्रॉस मतलब यहाँ से ये करंट ये दोनों करंट इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे, दोनों जोड़ के आ रहा है, मतलब 12 से जितना करंट जाके बचेगा उतना ही है। इधर टोटल करंट कितना है 10 है, 12 और 6, इधर वाला कौन सा है, इधर करंट 10, इधर 12, और बाकी सब तो उधर वही 4 से पास करेगा, है ना। तो ये टोटल कितना है 6 है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो टोटल करंट हमारा 10 है, तो इसको हम लोग I1 बोल लेते हैं और इसको हम लोग I2 बोल लेते हैं। I1 इज टू I2 क्या लिख सकते हो, ये टोटल कितना है 6, 1/6 इज टू 1/12, या लिख सकते हो 2:1, आपको चाहिए I1, सो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू जो भी आपका 10 आ रहा है, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर इज अ करंट, यहाँ पे इसका वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 3। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आसानी से हम कर रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप देखते जाइए। अगला सवाल में इधर पूछ रहा है 10 वोल्ट, सो इसमें करंट कितना है। देखो एक चीज़, यहाँ पे 10 वोल्ट है,
तो हम इसको यहाँ 0 मान सकते हैं, यहाँ 0 इसका मतलब यहाँ 0 मान सकते, अगर यहाँ 0 तो यहाँ 10, यहाँ 10 तो यहाँ 10, ये वाला 10 हो जाएगा, इधर अगेन 10, अगर इधर 0 है तो इधर भी तो 0 है। इसमें टोटल करंट कितना है वो हमें निकालना है, बाकी हमारा ईच सारे ब्रांच में आपको करंट निकालना है इधर, क्या है, ठीक है ना। तो ये देखो, इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल सकते, वैसा एक क्वेश्चन हमने करा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, है ना, अगर आपने नहीं देखा दोबारा देख लो उसको। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, हम बोल सकते हैं जैसे ये 10 और 0 के बीच में, 10 और 0 के बीच में, 10 और 0 के बीच में, तीनों के तीनों है। तो ये तीनों का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/4 1/6 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 1 ओम मिलता है। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है, 10 एम्पियर, टोटल करंट 10 एम्पियर है। अब देखो इसको, इस 10 को मिटा देते हैं, यहाँ पे देखो 10 एम्पियर जा रहा था इधर, कुछ करंट इधर पास करेगा, कुछ करंट इधर पास करेगा। इस वाले ब्रांच में कितना करंट पास करेगा, देखो इसका पोटेंशियल कितना था, 10 था, ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल 10 है और इधर 0 है, तो 10 माइनस 0 दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस गिव्स करंट 5 एम्पियर। तो इसमें कितना पास कर रहा होगा, 5 एम्पियर, राइट, ओके। अब यहां से देखो ये 5 जा रहा था, यहां पे इसका पोटेंशियल 10 है, इसका पोटेंशियल 0 है, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, इधर 10 डिवाइडेड बाई 3 अगेन। बात समझ में आ रहा है। अब इस ब्रांच में कितना करंट है वो देख लेते हैं, इधर में जितना भी करंट जा रहा होगा, इधर में जितना करंट जा रहा होगा उतना करंट और इधर का करंट, दोनों करंट मिलके तो इतना आ रहा होगा। बात समझ में आ रहा है। देखो इधर से कितना करंट 10 पास कर रहा था, तो इधर भी 10 आएगा, और ये 10 कैसे मिलेगा, इधर का करंट और इस ब्रांच का करंट दोनों मिलके, तो इस ब्रांच का करंट कितना होगा, 10 माइनस दिस वन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, दोनों ऐसा दोनों जोड़ेंगे फिर 10 आ रहा है, इधर कितना है 10 डिवाइडेड बाई 3, सो 20 डिवाइडेड बाई 3, इधर कितना हो रहा है 20 डिवाइडेड बाई 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। अब देखो इधर 5 आ रहा था, इधर से 10 डिवाइडेड बाई 5 निकल जा रहा है, तो इधर कितना करंट बह रहा होगा, 5 माइनस, इसको हम मिटा लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का जरूरत नहीं है, फंस जाओगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3, तो इधर कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। तो इस वाले पूरा इस सर्किट में सब ब्रांच में हमने करंट निकाल लिया। अब किसी भी ब्रांच का पूछे आप निकाल सकते हो, जिस ब्रांच का पूछे उस ब्रांच के उस हिसाब से निकाल लो। ट्रिक्स कैसे बोला आपको समझ में आ गया होगा, तो ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा देखना है आपको। यहाँ पे आपको पूछ रहा है ये आई के कारण, आई इस ब्रांच में कितना पास करेगा। देखो यहाँ पे 6 है, 4 है, 4 है, 3 है और ये 20 वोल्ट है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से इस सर्किट को देखा जाए। यहाँ पे एक मोड़ है, यहाँ पे एक मोड़ है, ये दोनों मोड़ है, तो दोनों मोड़ को अगर मैं पकड़ के इसको बाहर कर दूं, ये ऐसा टाइप का है ना, ऐसा टाइप का है, तो इसको मोड़ के ऐसे बाहर कर दूं तो ये मिल जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन को बाहर करने का। तो पहले हमें क्या करना है, दिस रेजिस्टर, ये 3 ओम रेजिस्टर, ये वाला जैसा, ये वाला डंडा जैसा है वैसा ही रह जाएगा, रहा, इसको मैंने बाहर करा, इसको मैंने बाहर करा, तो इस मोड़ के साथ ये तो 4 है, इस मोड़ के साथ अगेन 4 है, और ये मोड़ कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल का है, ये मोड़ कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल का है, तो इधर मैं नेगेटिव और इधर मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं। आपको इधर वाला करंट चाहिए। अब जरा ध्यान से देखें, ये 6 है, ये 6 है, ये 3 है, तो ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है। अब देखो टोटल करंट हमें क्या निकालना है, इसमें 20 है, 4 एंड 4 2, 6 एंड 3 अगेन 2, ये दोनों मिलके ये 2 है और ये 2 है, वो दोनों सीरीज में आ रहे हैं, 2 + 2 4, 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू करंट 5 है, तो टोटल करंट यहाँ पे 5 एम्पियर है। आपको इसमें चाहिए, तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट जाएगा, तो करंट कैसे डिवाइड होगा, देखो अच्छा यहाँ पे करंट जितना अंदर घुस रहा है, इधर से भी तो करंट उतना पास कर रहा होगा, तो इस वाले को देख लेते हैं थोड़ा, इधर देखो जरा, 5 ऐसे,
अच्छा, इसको हमारा इधर लोअर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल, करंट इधर अंदर घुसेगा, है ना, ये पॉजिटिव है, इधर अंदर घुसेगा, उधर बाहर निकलेगा, बात तो एक ही है। देखो इधर से करंट कितना जा रहा है, 20 डिवाइडेड मतलब 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट जा रहा है। इसको ध्यान से देखें, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है, इधर 5 जा रहा है और इधर से 5 आ रहा है। इधर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं, आधा आधा, इधर कितना है 2.5, इधर भी 2.5, इतना तो समझ में आ गया। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोल, आ गया। तो ये 5 एम्पियर, इधर से देखो ये 5 एम्पियर, ये 6 है, ये 3 है, करंट किसमें रेशियो कैसा होगा, इधर 1:3 रेशियो, 1:3 रेशियो, तो करंट ऐसे आएगा ना, बाहर निकालने का 1:3। इसका मतलब इधर करंट कितना होगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1:3 कैसे हुआ वो देख सकते हो, 1/6 और इधर 1/3, 1:3, तो इधर आएगा तो 1:5, तो इसका मतलब 5:2, यहाँ पे करंट कितना होगा 5/3। इधर कितना करंट है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 10/3। इधर करंट कितना, ये देखो 5:3 ज़्यादा है या कम है, 5:3 ज़्यादा है या कम है, ऑब्वियसली कम है। इसमें क्या लिख सकते हो 5/2, है ना। तो अब यहां से कितना करंट पास कर रहा, 5/2 माइनस 5/3, एलसीएम ले लो और यहाँ पे कितना आएगा, /6 नीचे आ रहा है और ये 15 माइनस 10 मतलब 5/6, तो इधर वाले में 5/6 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी है, उसको आराम से देखना है। पहले इधर से करंट कितना सेपरेट हो रहा है, आधा आधा, इधर से इसको हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। और फिर इतने करंट उतना दोनों मिल के 5 आ रहा है, तो इधर से कितना करंट आया होगा, इधर से कितना करंट आया होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से हमने निकाल लिया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या निकाल लिया, I1:I2 इक्वल्स टू 1/R1:1/R2, इसमें वैल्यू पुट करा और आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, है ना। और इसको अगर आप और दोबारा स्लोली देखना चाहते हैं तो रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हो। बहुत ही अच्छा मेथड है और बहुत ही आपको काम में आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि नया वीडियो नया लेक्चर्स को आप जल्दी नोटिफाई मिल जाएगा और बेल आइकन को आप प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।